नमस्कार मित्रों, आज 20 मार्च 2023 और वार सोमवार। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दीनदयाल की चौपाल। और इस चौपाल में हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे एक बाल कहानी का। और बाल कहानी से पहले मैं एक सूचना दे दूं कि आज नीना सिंह सोलंकी इनकी किताब आई है और किताब का नाम है टीनू का पुस्तकालय। कहानियों की किताब है, इसमें 12 कहानियां हैं। आज ही रजिस्टर्ड डाक से मिली है, भी बहुत बहुत बधाई। और मैंने किताब मिलते ही उनको वहाँ सूचना भी दे दी। और दूसरी बात, एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी ने जो पुस्तक सम्मान की घोषणा की थी 11 रचनाकारों को, उनकी अलग अलग किताबों पर, तो उन पुरस्कारों के जो पुरस्कार जो पुस्तक सम्मान जो है उन सब के अलग अलग नाम दिए हैं 11 लोगों को। और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कई मित्रों के फोन भी आ रहे हैं कि बधाई हो, एक पुरस्कार और मिल गया। मैंने कहा वही है पुरस्कार, वही। अभी इंद्रजीत कौशिक जी हैं बीकानेर से, उनका भी फोन आया कि एक और मिल गया भाई जी आपको एक पुरस्कार। तो मैंने कहा कैसे, क्या वो फेसबुक में पढ़ा था। मैंने कहा वही जो पुस्तक सम्मान पुरस्कार है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी राजस्थान का, सब 11 पुरस्कारों के जो एक नाम थे तो अलग अलग सबके अलग अलग नाम कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 11 लोग हैं, 11 रचनाकार हैं, उनको किन किन रचनाकारों साहित्यकारों के नाम से पुरस्कार दिया जाएगा 29 तारीख को जयपुर मंच पर। और मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी को भी, और संस्था के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी जी और राजेंद्र मोहन शर्मा जी को जो अकेडमी के सचिव हैं, और आपकी पूरी टीम को भी। ये सुझाव बहुत बढ़िया। अभी 11 लोगों को 11 नाम से पुरस्कार दे रहे हैं। और वो नाम है कि इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, जिनकी मैं बाल कहानी का वाचन करूंगा, उनको जो पुरस्कार दिया जा रहा है 29 तारीख को दिया जाएगा, वो है श्री विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार। और उषा सोमानी चित्तौड़गढ़ को श्री भगवत शरण चतुर्वेदी पुरस्कार। और मुझे यानी कि दीनदयाल शर्मा हनुमानगढ़ को श्री मोहनलाल ओझा पुरस्कार। और गोविंद भारद्वाज अजमेर को श्री यादवेंद्र शर्मा चंद्र पुरस्कार। और डॉक्टर सतीश कुमार अजमेर को श्रीमती सुधा जौहरी पुरस्कार। और एस भाग्यम जयपुर को श्रीमती शकुंतला सिरोठिया पुरस्कार। और सुनील गज्जानी बीकानेर, इनको श्री यशवंत रुचिर पुरस्कार। और रघुराज कर्मयोगी कोटा जंक्शन को श्री ओंकारलाल शाह जी पुरस्कार। और मोइनुद्दीन कोहरी नाचिस बीकानेर को श्री अनंत कुशवाहा पुरस्कार। और डॉक्टर संदेश त्यागी बीकानेर, उनको श्री मोहन मंडेला पुरस्कार। और जय सिंह आशावत नैनवा बूंदी को श्री तारादत्त निर्विरोध पुरस्कार। तो ये 11 रचनाकारों को, 11 साहित्यकारों के रचनाकारों के नाम से जो पुरस्कार दिया जा रहा है, मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी एक और भी बधाई है माननीय मुख्यमंत्री जन नायक जो है श्री अशोक गहलोत जी को भी बधाई देना चाहूँगा एक और बात के लिए भी, कि आपने बरसात कर दी जिलों की, 19 जिले और 3 संभाग। क्या बात है, गजब। ऐसा मैं इतना बड़ा हो गया, नहीं ना कहीं पढ़ा ना कहीं सुना। एक साथ 19 जिले, अब 33 से अब 50 जिले हो जाएंगे, क्योंकि जोधपुर और जयपुर को 2 अलग अलग जो है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये 2-2 जिले हो गए। और तो ये कुल जो है 50 जिले, और पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, ढेर सारी बधाइयाँ। और अब मैं दूसरी सूचना एक और देना चाहूँगा आपको कहानी से पहले, कि कहानी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम जो है वो बहुत ही प्यारी कहानी है, नोनी की सूझबूझ। और नोनी जो है एक उल्लू का छोटा जो बच्चा है, उसका नाम है, जैसे है ना उल्लू और बच्चा होता है उसको कहते हैं उल्लू का पट्ठा है ना। तो उल्लू से मेरा भी बहुत जुड़ा हो रहा है। मैंने देखा था भी आज कौन सी कहानी का वाचन करूँ आज। तो मैंने जैसे ही ये किताब आई हुई थी, इंजीनियर आशा शर्मा जी ने भिजवाई थी उपहार के रूप में, गज्जू की वापसी बाल कहानियों की, बहुत प्यारी किताब है, अच्छी छपाई और अच्छे कागज और अच्छा किताब का साइज भी, और बहुत बढ़िया कहानियां। मूल बात यह है कि कहानियां बहुत बढ़िया है। इसमें नोनी की सूझबूझ मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करूंगा, उसमें एक उल्लू का बच्चा जो है अपनी माँ से जिज्ञासापूर्ण जो सवाल करता है माँ से, और किस तरह से उसका देखिए आप
हल निकलता है। तो उल्लू के ऊपर है ना, तो उल्लू ये पढ़ देंगे। मुझे मेरी किताब याद आ गई, 1987 में छपी थी व्यंग की किताब, मैं उल्लू हूँ, है ना। तो किसी ने कहा ये क्या नाम रखा है, मैंने कहा भाई मैं रचनाकार हूँ, खुद को कहना ज्यादा बढ़िया है, मैं उल्लू, 1987 में। और बाद में 1994 में इसका दूसरा संस्करण भी छपा। और इसके बाद जो है अभी इंडियन नेट बुक से एक मेरी किताब आई है, बहुत ही उन्होंने गजब छपी है भाई, ये 2021 में आई थी, एक ही उल्लू काफी है। और इसमें जो चित्र जो है वो मेरा बनाया है, और वो बनाया यहाँ मस्तान सिंह ने, चित्रकार ने। मस्तान सिंह चित्रकार और कार्टूनिस्ट है, हमारे अनुज है, छोटे भाई हैं हमारे, और सरकारी सेवा में है। तो मैं इस मंच के माध्यम से भाई मस्तान को भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक ही उल्लू काफी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये नाम जो है ना, मैं सोच रहा था नई किताब का नाम क्या रखूं, तो बेटे दुष्यंत ने बताया पापा ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें इस तरह का एक व्यंग भी है और आपको उल्लू से जुड़ाव भी है और किताब पॉपुलर भी होगी। तो ये जो है मैंने आपको जो एक मन की बात आपको इस मंच के माध्यम से बताई है। अब मैं इंजीनियर आशा शर्मा, जो कि राजस्थान साहित्य अकेडमी से भी अवार्डी हैं आप, बाल साहित्य का आपको डॉक्टर शंभुदयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है, और बहुत बढ़िया लिखती हैं। और एक बात और है ना, हर विधा में लिखती हैं, कहानियां भी, कविताएं भी। जो अवार्ड मिला वो कहानियों की नहीं बल्कि कविताओं की थी, अंकल प्याज कविताओं की किताब पर उनका अवार्ड मिला। और अलग अलग विधाओं में खूब लिखती हैं और बहुत बढ़िया लिखती हैं, सटीक और नए नए प्रयोग। अभी उनकी चित्रेलियां एक किताब आई है, बड़ी जिज्ञासा होती है नाम देखते ही, है ना। उसमें चित्र भी हो गई, पहेलियां भी हो गई, तो दोनों चीजों को जोड़ते हुए नाम भी सुंदर रखा है, चित्रेलियां। अब मैं इनकी बाल कहानी का वाचन करता हूँ। नोनी की सूझबूझ, इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। नोनी, सुबह हो रही है, चलो खाना खा लो, फिर हमारे सोने का समय हो जाएगा। खाने की प्लेट लगाते हुए नन्हे उल्लू नोनी की माँ ने उसे आवाज लगाई, मुझे नहीं खाना, कोई खाना वाना, मैं भगवान जी से नाराज हूं। कहते हुए नोनी ने अपने मुंह के साथ साथ कुछ पंख भी फुला लिए। भगवान जी से नाराज, वो क्यों भला? मां ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने तो मुझे रात में जागने का श्राप दिया है। सब पशु पक्षी दिन में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो दिन भर सोता रहता हूं। इसीलिए कोई दूसरा जानवर मेरा दोस्त भी नहीं है। नोनी ने अपने मन का गुब्बार माँ के सामने निकाला। भाई मैं कुछ नाम बोलता हूँ, है ना, ये बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले शंकर धाकड़, क्या बात है भाई, क्या बात है, शंकर धाकड़ और सुरेश चंद्र सरवारा। भाई मैं इस मंच के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। जो साहित्यकार, जो रचनाकार, जो मेरे अजीज हैं, वो मंच पर आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, है ना। बहुत बहुत आपको बधाई। और शंकर धाकड़ और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, शंकर धाकड़ इंदौर से, और इंजीनियर ये अपने इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से। क्या बात है, इनका भी फोन भी आया था कुछ देर पहले। और ये विश्वास जी भी, क्या बात, आनंद विश्वास जी दिल्ली से। डॉक्टर घनश्याम कच्छावा सुजानगढ़ से, क्या बात है, बहुत सक्रिय हैं घनश्याम जी भी, हमारा हौसला बढ़ाते हैं भाई। बहुत बहुत आप सबको बधाई, है ना। और भी खूब सारे नाम आ रहे हैं। नीना सिंह सोलंकी, क्या बात है, आप भी पधारे हैं, नीना सिंह जी भी आए हैं। और मैंने नीना जी की किताब का जिक्र भी किया था अभी आपके सामने। डॉक्टर और घनश्याम कच्छावा जी, फहीम अहमद जी, और सारे श्री भगवान सैनी जी भी पिछली बार रह गया था नाम, बाद में मैंने देखा और श्री भगवान जी भी आगे, कई नाम रह जाते हैं, है ना। बहुत ही मुझे फील भी होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं आज सर्दी है, घनश्याम जी कह रहे हैं भाई बिल्कुल सर्दी है। अब ईश्वर की माया, है ना, कोई पार नहीं है, कोई पता नहीं लगता ईश्वर की माया का। ये गर्मी में भी ये जो है ना, मतलब कोट पहनवा देते हैं, रजाई उड़वा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर की माया तो अपरंपार है ना। और नीना की सूझबूझ बाल कहानी ने बाल कहानी के लिए और इंजीनियर आशा शर्मा को बधाई। ये कह रहे हैं सुरेश चंद्र सरवारा जी। और मुकुट मणिराज जी कोटा से, क्या बात है भाई। और मीनाक्षी पारिक हमारी बहना जयपुर से, और मुकुट मणिराज जी पधारे आज भी, बहुत बहुत खुशी की बात है। और कह रहे हैं शानदार पढ़ रहे हो, मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ कि
अच्छा, वो उल्लू का बच्चा जो कहता है अपनी मम्मी से, कहता है उन्होंने तो मुझे रात में जागने का श्राप दिया है, श्राप दिया है। सब पशु पक्षी दिन में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो दिन भर सोता हूँ, इसीलिए कोई दूसरा जानवर मेरा दोस्त भी नहीं है। नोनी ने अपने मन का गुब्बार माँ के सामने निकाला। बेटा, भगवान जी ने सभी प्राणियों को किसी न किसी खासियत का उपहार दिया है, बस ये तो हमारे देखने का नजरिया है कि हम किस तरह देखते हैं। कोई और पशु या पक्षी इस दुनिया में जो हमारी तरह रात में दूर तक देख सकता है? भला बताओ, देख सकता है क्या? माँ ने नोनी को समझाने की कोशिश की, मगर वह आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। तभी सूरज दादा ने पृथ्वी के दरवाजे पर दस्तक दी और नोनी अपने कंबल में घुसकर सो गया। सोते सोते भी नोनी सपने में भगवान जी से शिकायत कर रहा था, ये क्या भगवान जी, शेर को आपने ताकत दी, घोड़े को तेज चाल, बारहसिंगे को सुंदर सींग, लोमड़ी को चालाकी, चील को ऊंची उड़ान, लेकिन हम उल्लुओं को तो आपने दिन में जागकर प्रकृति को निहारने का उपहार तक नहीं दिया। भी शिकायत तो वाजिब थी, है ना? लेकिन जैसे माँ कहती है ना भी रात को कोई ऐसे देख सकता है क्या, है ना? तो ये माँ का भी कहना ठीक है। जब सारा जंगल सो जाता है तब हम जागते हैं अकेले। देखो वो नोनी जो है वो ऐसे सोच रहा है नींद में भी, आपने ऐसा क्यों किया भगवान जी? इसी तरह सवालों में उलझा नोनी दिन भर सोता रहा और शाम को जब होकर कालू कौआ सायकालीन समाचार पत्र नंदन टाइम्स जोर से उनके कोटर में फेंक कर गया तो उसकी नींद खुली। अलसया सा नोनी बुझे मन से अखबार के पन्ने पलटने लगा। क्या खबरें पढूं? हमारे जगने तक तो सारी खबरें बासी हो जाती हैं। सोचते हुए नोनी अखबार को समेटकर रखने वाला था कि उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। लिखा था, इन दिनों जंगल में एक बहुत ही शातिर चोरों के गिरोह ने आतंक मचा रखा है। कल तो पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान में रखे सामान पर इन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। खबर पढ़कर नोनी ने मन ही मन कुछ तय किया। वह नहा धो नाश्ता करके अपने कोटर से बाहर निकला और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराने लगी वैसे वैसे जंगल की चहल पहल भी सन्नाटे में बदलने लगी। रात के अंधेरे के साथ साथ नोनी की आंखों की देखने की क्षमता भी बढ़ने लगी। रात के अंधेरे के साथ साथ नोनी की आंखों की देखने की क्षमता यानी ताकत शक्ति भी बढ़ने लगी। अब वह काफी दूर तक साफ साफ देख सकता था। उसने अपनी गर्दन उठाई और आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अपने आसपास का जायजा लेने लगा। अचानक उसे पड़ोसी चंपक वन की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ परछाइयां सी दिखी। नोनी को दाल में कुछ काला नजर आया। उसने अपनी पैनी नजर उन परछाइयों पर ही गड़ा दी। अरे ये तो भोला सियार और उसके साथी हैं। इन्हें पिछले दिनों महाराज शेर सिंह ने सरकारी खजाने में गबन करने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई थी, पर ये कुछ ही दिनों में जेल तोड़कर भाग गए थे। नोनी ने उसे पहचान लिया था। वह सबसे नजरें बचाकर उनका पीछा करने लगा। भोला अपने साथियों के साथ हस्तीमल डायमंड शॉप के पास रुक गया। नोनी भी वहीं पास ही एक पेड़ की टहनी पर छुपकर उनकी हरकतें देखने लगा। भोला ने अपने थैले में से एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकाली और जोर से प्रहार करके दुकान का ताला तोड़ दिया। भोला और उसके साथियों ने दुकान के अंदर घुसकर उसका शटर बंद कर लिया। अब किसी को भी अंदेशा नहीं हो सकता था कि दुकान के भीतर क्या हो रहा है। नोनी समझ गया कि अब उसे क्या करना है। वह तेजी से उठकर पास के पुलिस थाने पर गया और इंस्पेक्टर चित्ते सिंह को सारी घटना की जानकारी दी। चित्ते सिंह ने तुरंत अपने सिपाहियों के साथ दुकान को चारों तरफ से घेर लिया और भोला सहित पूरे गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जंगल के सभी समाचार पत्र नोनी की सूझबूझ के किस्सों से भरे पड़े थे। स्वयं महाराज शेर सिंह ने उसे दरबार में सम्मानित किया था और ये सब
नोनी की रात में दूर तक देखने की खूबी के कारण ही संभव हुआ। नोनी, क्या अब भी तुम्हें भगवान जी से शिकायत है? उसकी माँ ने बड़े प्यार से पूछा। नहीं माँ, तुम सही कहती थी, ईश्वर ने हरेक को कोई न कोई खूबी दी है, फर्क सिर्फ हमारे देखने के नजरिए में होता है माँ। नोनी ने मुस्कुरा कर कहा। अब उसे भी अपनी इस खूबी पर गर्व महसूस हो रहा था। क्या बात है, भी बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आशा जी क्या बात है, गजब लिखते हो आप, बहुत बढ़िया। भी बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और कुछ नाम जो है मैं बोल दूं, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत और नीना सिंह सोलंकी और आनंद विश्वास जी और इंद्रजीत कौशिक जी और किम्मी रहेजा दिल्ली से। क्या बात है भाई, जब भी नई किताब आती है तो खरीद कर मंगवाती हैं भाई किम्मी रहेजा, और कहती है सर कोई और नई किताब आए तो तुरंत बताना। तो मैंने बताया था भाई बेटे दुष्यंत की किताब आई है, लेकिन अभी लोकार्पण नहीं हुआ। फिर मैंने कहा लोकार्पण के बाद बिल्कुल भेजेंगे आपको। भाई आपका बहुत बहुत सबका आभार। और इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि बिटिया कुणिका की तरफ से भी आपको और आशा जी को बधाई, कहानी सुन रही है, क्या बात है। कुणिका बिटिया जो है हमारे मित्र बीकानेर से इंद्रजीत कौशिक जी की सुपुत्री है, और हम उदयपुर में मिले भी थे, साथ भी रहे, बहुत बढ़िया लगा। वो भी सुन रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। ओम प्रकाश जी क्षत्रिय प्रकाश, नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और सुरेश जी कह रहे हैं कि आओ आओ, बड़ा सुंदर वाचन और बाल साहित्य के विकास में आपकी लगन प्रेरणादायक है। सुंदर कहानी के लिए बहुत बहुत आशा जी, इंजीनियर आशा जी को बहुत बहुत बधाई। भाई रमाकांत जी भी आए हैं, और ये रमाकांत सहल छावश्री है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत बहुत बधाई इस मंच पर आने के लिए। और रतनलाल मैनारिया जी को भी बहुत बहुत बधाई भी, आप पधारे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हो, कहानी सुन रहे हो। और मेरा एक निवेदन है, जैसे इंद्रजीत कौशिक जी अपने गुड़िया को गुणिका को लेकर आए हैं, वैसे आप भी अपने नाती पोतों को, बच्चों को लेकर आए, और आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब देखते हैं अगली बार किसकी कहानी का वाचन करते हैं और किन की कविताओं का। तो गुरुवार को तो बाल कविताओं का वाचन है, और बाकी जो है अभी हिंदी कहानी का तो बीच में मैं सोचता हूँ कि कोई राजस्थानी कहानी के लिए भी एक दिन तय करें, या कविताओं के लिए तय करेंगे। सब आपकी दुआएं हैं, आप जुड़े रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें, है ना। कोई और नाम रह नहीं जाए, इसलिए मैं एक बार और देख लेता हूँ थोड़ा सरसरी नज़र से, है ना। नाम ये डॉक्टर घनश्याम कच्छावा जी, नीना सिंह जी, और भाई बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खूब पधारे हैं। और अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल के लिए। अब इजाजत दें, नमस्कार।